हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने इस चैनल में। तो जिस बड़े के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर सजेस्ट किया था कि उन ऑल्ट्स के ऊपर आप बात करो, तो उन ऑल्ट्स के ऊपर भी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अलोंग विद दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमिनेंस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, तो लाइक यहाँ से इसी जोन से हमें डोमिनेंस के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला और अभी इस टाइम पे स्टिल डोमिनेंस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और जैसे कि कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि डोमिनेंस अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट बीटीसी भी अगर आप नीचे देखने को मिलता है, दैट मीन्स क्या होता है कि ऑल्ट्स के अंदर जो भी ड्रॉप डाउन होता है वो ज्यादा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे अगर बीटीसी साइडवाइज में रहता है या फिर बीटीसी हमें अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है, तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें डोमिनेंस जो है अगर नीचे आता है तो इस इन दैट केस हमें क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो भी मूवमेंट होगा तो मूवमेंट हमें सिमिलर काइंड ऑफ ऐसे मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमें फिर से प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा 1638, यानी कि $1638 के आसपास। एंड यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ डोमिनेंस अगर यहाँ पर डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट है ट्रेंड लाइन पे, अगर इसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि डोमिनेंस अगर इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर समवेयर अराउंड हमें इसी जोन पे 1619 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस के ऊपर आपको जरूर से देखना है। और अगर अभी इस टाइम पे डोमिनेंस यहाँ से कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ भी जाता है ना, तो क्या होगा कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर डोमिनेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली डोमिनेंस में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बीटीसी अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस उसी मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ही है जहां पर ऑलरेडी हमें कल भी रेजिस्टेंस से देखने को मिला था। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ पर फाइनली हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर इसी वीक को देखोगे तो ऑलरेडी हमें यहाँ पर इसी वीक सपोर्ट पे हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला बीटीसी के लिए। जब पहली बार बीटीसी यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से एक वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वीक सपोर्ट था और इसी वीक सपोर्ट से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियसली और भी हमें यहाँ पर वीक सपोर्ट देखने को मिला, लाइक यहाँ पर इसी जोन पे भी हमें एक बार वीक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आ रहा था तो प्राइस के लिए हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। बट अभी इस टाइम पे जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन किया है, दैट मीन्स क्या होगा कि अभी इस टाइम पे फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि अगर प्राइस इस जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है बीटीसी, अगर यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कल जैसे कि आपने ये न्यूज जरूर से पढ़ा होगा जहाँ पर सीएफटीसी ने बाइनेंस को सू किया है। ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर कुछ एलिगेशन है डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर एस सीएफटीसी का यही कहना है। अगर आप देखोगे तो ओवर द 50 मिलियन के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेडिंग हुआ है बाइनेंस के अंदर, जो भी एक काइंड ऑफ इलीगल ट्रेडिंग है। ठीक है, तो 50 बिलियन के आसपास बाइनेंस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी विद द ग्लोबल डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट 50 बिलियन। तो 50 बिलियन का ओवरऑल यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमें बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलता है। बट अब इस टाइम पे ये जो एलिगेशन और यहाँ पर सू किया है सीएफटीसी ने, तो इसके पीछे रीजन यही है कि बाइनेंस यूएस के अंदर बाइनेंस यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उनको ट्रेडिंग करने का यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसको लेकर यहाँ भी इस टाइम पे फेड ने बाइनेंस के ऊपर सू किया। तो एक्जैक्टली क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव हमें एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है। तो नेक्स्ट जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है सभी के ऊपर अभी इस टाइम पे एलिगेशंस लग रहे
कुछ दिन पहले हमें जस्टिन सन के ऊपर एक एलिगेशन देखने को मिला, अभी इस टाइम पे फिर से सीजी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट किसके ऊपर होगा किसी को नहीं पता है, बट ये जो एलिगेशन है इन एलिगेशंस के कारण ही आपको मार्केट के अंदर कल एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगर ऐसे और भी कुछ ये निगेटिव न्यूज़ निकल के आते हैं तो इन दैट केस हमें मार्केट के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आपका क्या राय है इस चीज़ को लेकर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो विलियनर्स है, जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स है, उनके ऊपर ही ज़्यादातर अभी इस टाइम पे CFTC या फिर अगर आप कह लो सेक, दोनों ही अब इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या यहाँ पर रियल में सीजी एंड बाकी लोग फॉल्ट में है, या फिर CFTC या फिर सेक ऐसे ही उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं? ऐसे तो कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाएगा, बट कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर से होगी। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे जो भी क्लेम उन्होंने किया है 300 यहाँ पर यूजर्स का कोई भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन अकाउंट से बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स होती रहती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो एग्जैक्टली उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या ये रियलिटी है या फिर ऐसे ही है, तो इसके ऊपर किसी को भी नहीं पता है। बट लेट्स वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट, या फिर हमें सीजी के मुंह से भी सुनने को मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या इसका एक्चुअल में ट्रूथ है। ठीक है, बाकी जो भी है मैं आप लोगों को ज़रूर से अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर एंड यूट्यूब के अंदर भी अपडेट करने की कोशिश भी ज़रूर से करूँगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो ऑल्ट्स के अगर आप बात करोगे तो जितने भी ऑल्ट्स है, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला। लाइक अगर आप देखोगे ऑलरेडी जितने भी ऑल्ट्स थे, हर एक ऑल्ट्स में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे से कुछ ऑल्ट्स है जो अब इस टाइम पे थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं। तो एक्जैक्टली हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो आप में से जितने भी लोगों ने मुझे पूछा है कि जिन कॉइन्स के ऊपर आपको जानना है, तो सबसे पहला जो कॉइन है वो है माना। तो माना के अगर आप प्राइस को देखोगे तो ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ माना के ऊपर डिस्कस डिटेल्स में करके रखा हुआ था। एंड लास्ट मैंने जब माना के ऊपर डिस्कस किया था तब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास माना का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। और एक्जैक्टली देखोगे तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तब आपको एंट्री लेनी है, विदाउट ब्रेकआउट आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो एक्जैक्टली देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट तो नहीं हो पाया माना के अंदर, बट यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। एंड आफ्टर दैट रिजेक्शन हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला माना के अंदर। ठीक है, एंड द नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी अब इस टाइम पे माना के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, बट फिर से अब इस टाइम पे प्राइस हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा? तो नेक्स्ट हमें माना के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट माना के प्राइस यहाँ से अब इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है ना, तो यहाँ से हमें फिर से इसी जोन के आसपास जरूर से देखने को मिल सकता है। अगर अब इस टाइम पे फिर से इसी जोन को आके रिटेस्ट करता है तो चांसेस रहेगा 50% चांसेस ऐसे होगा कि प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन कर ले। ठीक है, और 50% चांसेस ऐसे होगा कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करे। आप इसी सपोर्ट के ऊपर अभी इस टाइम पे राइट नाउ आप पूरा यहाँ पर रिले नहीं कर सकते हो कि सपोर्ट अब इस टाइम पे ब्रेक भी हो सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें माना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी माना के अंदर एंट्री लेके रखा हुआ है या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ वेट एंड वॉच जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अगर प्राइस इसी जोन के आसपास भी आता है तो यहाँ पर आप 100% नहीं बोल सकते हो कि प्राइस इसी जोन पे ही अपना सपोर्ट को सस्टेन करेगा। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि वेट एंड वॉच करो, जब प्राइस इसी जोन को अप्रोच करे तब आप अपना यहाँ पर कोई भी एक्शन ले सकते हो। एंड द सेकंड ऑप्शन वुड भी, अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेता है तो यहाँ पर भी हम अपना एंट्री के लिए देख सकते हैं। होप सो कि आपको ये बार बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली हमें जो है माना के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो ऑल्ट कॉइन है उसका नाम है एपीटी। तो एपीटी की अगर आप प्राइस को देखोगे तो एपीटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर एपीटी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। एंड आई डोंट नो व्हाई, कि आप में से यहाँ पर मैं जितने दिन से बता रहा हूँ कि आपको आपका जो भी क्वेरी है वो क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। बट यहाँ पर एक कॉमेंट हमेशा रहता था जो कि है एपीटी का। ठीक है, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने एपीटी के अंदर एंट्री लिया है, आई डोंट नो कि किस बेसिस पे आप लोगों ने इतना एंट्री लिया होगा। अगर आप फ्यूचर के अंदर हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, फ्यूचर में नॉट ए बैड आइडिया। बट अगर आप यहाँ पर स्पॉट में एपीटी को होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे यहाँ पर पर्सनली नहीं पता है कि एग्जैक्टली एपीटी क्या है, क्या प्रोजेक्ट है। बाकी अगर आप कर रहे हो तो फिर इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो अब इस टाइम पे एपीटी में ना ऑलरेडी हमें प्राइस के अंदर जितना भी ड्रॉप डाउन होना था ऑलरेडी हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट अब इस टाइम पे क्या प्राइस हमें यहाँ से और भी फर्दर नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से
अभी इस टाइम पे मैं उतना यहाँ पर ड्रॉप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एपीटी से। एंड आई डू बिलीव दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पर चल रहा है इसी जोन से प्राइस कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर की तरफ जरूर से निकल सकता है। बट ऊपर की तरफ निकल सकता है डजंट मीन कि अब इस टाइम पे आपको प्राइस जो है पूरा ऊपर देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस हमें जो है यहाँ पर एक साइडवेज में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को खींचूँ ना तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट है। उसके बाद अगर एपीटी यहाँ पर इसी जोन पे फिर से आगे रीटेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर इसी जोन पे अगर प्राइस आके फिर से इसी जोन को रीटेस्ट करता है तो ये इसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 10.140 इसी जोन के आसपास भी एपीटी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे एपीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस कुछ इस तरीके के इस तरीके से मूव करे। अगर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट लेता है तो वो लाइन को हम यहाँ पर एंट्री जरूर से ले सकते हैं। अदरवाइज अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आपका जो यहाँ पर एम होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको इसी ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि इसी जोन के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात पता लग गया होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।